सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का पालनहार है, आकाशों और धरती का रचयिता है, जिसका न कोई साजी है और न कोई समान। हम उसकी अनगिनत कृपाओं के लिए उसकी स्तुति करते हैं। हम उससे क्षमा मांगते हैं और हम अपनी आत्माओं की बुराई और अपने कर्मों की दुष्टता से उसकी शरण लेते हैं। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उसके अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके साथियों और उन सभी लोगों पर हो जो प्रलय के दिन तक उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बराकतुहू। यह 2 एपिसोड की एक श्रृंखला है। पहले एपिसोड में हम उम्राह करने के तरीके के बारे में सीखते हैं और दूसरा एपिसोड विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। हमने व्यक्तिगत राय साझा किए बिना प्रामाणिक स्रोतों से शोध के साथ मुख्य विषयों को शामिल करने का हर संभव प्रयास किया है। और यदि आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो कृपया टिप्पणियों में उसका उल्लेख करें ताकि हम उसे स्पष्ट करने का प्रयास कर सकें। इंशाअल्लाह हम प्रार्थना करते हैं कि ये वीडियो सभी के लिए लाभदायक हो। आपकी सुविधा के लिए हमने विवरण बॉक्स में प्रमुख दुआएं और टाइम स्टैम्प शामिल किए हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने के लिए एक पेन और पेपर ले लें। उम्रा पर हमारी श्रृंखला के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज हम इन 2 पवित्र यात्राओं, हमारे धर्म में इनके महत्व और इनके बीच के प्रमुख अंतरों को समझकर इसकी नींव रखेंगे। हमारा लक्ष्य इस जानकारी को सरल और स्पष्ट बनाना है ताकि कोई भी इन पवित्र इबादतों के सार को समझ सके। हज और उम्रा के बीच अंतर। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम प्रत्येक मुसलमान के लिए जीवन में एक बार अनिवार्य है। यह वर्ष के एक विशेष समय पर जुल्हिज्जा की 8वीं से 13वीं तारीख तक होता है। हज एक गहन व्यापक तीर्थ यात्रा है जिसे पूरा करने में कई दिन लगते हैं। दूसरी ओर उम्रा एक अत्यधिक अनुशंसित सुन्नत इबादत है, लेकिन यह एक अनिवार्य स्तंभ नहीं है। इसे साल के किसी भी समय किया जा सकता है और इसमें कम रस्में शामिल होती हैं। इसे कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है। उम्राह को एक छोटी मामूली तीर्थ यात्रा समझें जिसे आप ज़्यादा बार कर सकते हैं। उम्राह जीवन में जितनी बार हो सके उतनी बार किया जा सकता है, जितनी बार व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्रा से उम्राह उनके बीच किए गए पापों का प्रायश्चित है और जो हज स्वीकार हो जाता है उसका जन्नत के अलावा कोई सवाब नहीं मिलता। और रमज़ान के महीने में एक उम्रा हज करने के बराबर सवाब में है। हालांकि इससे किसी से अनिवार्य हज करने का दायित्व समाप्त नहीं होता। यह विचार कि जैसे ही आप पहली बार काबा देखते हैं आपकी दुआ हमेशा स्वीकार हो जाती है, बहुत प्रचलित है, लेकिन यह किसी भी प्रामाणिक हदीस से सिद्ध नहीं होता है। सच क्या है? काबा को पहली बार देखना अत्यंत भावनात्मक और विनम्र करने वाला क्षण होता है। कई सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम और विद्वानों ने उस समय दुआ करने की सिफारिश की है क्योंकि आपका दिल नरम और अल्लाह पर केंद्रित होता है। कई विद्वानों ने बताया है कि उस क्षण में दुआ का अवश्य स्वीकार होने का कोई प्रामाणिक वर्णन नहीं है, लेकिन दुआ करना अभी भी मुस्तहब, अत्यधिक सुझावित है। उम्रा कैसे करें? उम्रा एक छोटी तीर्थ यात्रा है जो साल के किसी भी समय की जा सकती है। इसमें 4 मुख्य कार्य हैं। एत इहराम मीकात पर नियत के साथ पवित्र अवस्था में प्रवेश करना। मीकात उन निर्धारित स्थानों को संदर्भित करता है जहां तीर्थयात्रियों को हज या उम्रा के लिए मक्का जाने से पहले इहराम की अवस्था
अनुष्ठानिक शुद्धता की अवस्था में प्रवेश करना चाहिए। यह उस सीमा को दर्शाता है जिसे तीर्थ यात्री इहराम की अवस्था में आए बिना पार नहीं कर सकते। 2. तवाफ काबा के चारों ओर 7 बार चलना। तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना। 3. सए सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच चलना 7 बार। 4. हल्क या तकसीर सिर मुंडवाना या बाल काटना उम्रा के चरण। सरल शब्दों में 8. इहराम, नियत और पोशाक। मक्का की सीमा पहुंचने से पहले मीकात पर उम्रा की नियत करें और इहराम के विशेष कपड़े पहने। पुरुष 2 सफ़ेद चादरें पहनते हैं। महिलाएं शालीन इस्लामी पोशाक पहनती हैं। आपको कहना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, हे अल्लाह, मैं उम्रा करने के लिए हाजिर हूँ। इस बिंदु से आप कुछ चीज़ों से बचते हैं: बाल, नाखून काटना, इत्र लगाना, वैवाहिक संबंध, शिकार इत्यादि। जितना संभव हो तलबिया पढ़ें। जब आप हरम में प्रवेश करें तो सीधे काबा की ओर अपना तवाफ़ करने के लिए जाएं। यदि फ़र्ज़ नमाज का समय है तो नमाज के बाद तवाफ़ शुरू करें। यदि आप अपना तवाफ़ करने से पहले बैठने की योजना बना रहे हैं तो तहियतुल मस्जिद की 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें। 2. तवाफ़ काबा के चारों ओर। मस्जिद अल हरम में दाएं पैर से प्रवेश करें। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहें। हज़र अल असवद काला पत्थर से शुरू करें। काबा के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिशा में 7 बार चलें। हज़र अल असवद के पास से हर बार गुज़रते समय बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहें और जब आप हज़र अल असवद तक पहुँचें तो हज़र अल असवद को चूमें, छुएं या उसकी ओर इशारा करें और अल्लाहु अकबर कहें। आगे बढ़ें और 7 चक्कर पूरे होने तक उपर्युक्त चरणों को दोहराएं। तवाफ़ पूरा होने पर मकाम इब्राहीम के पास या मस्जिद में किसी भी जगह जाएं। यदि यह क्षेत्र बहुत भीड़ भाड़ वाला है, वत्तखिजु मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला कहना प्रशंसनीय है और 2 रकत नमाज पढ़ें। पहली रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून और दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ना सुन्नत है। 2 रकात नमाज समाप्त करने के बाद नलों से जमजम का पानी पीना सुन्नत है और भरपेट पिएं। फिर हज़र अल असवद के पास वापस जाएं और यदि आप अन्य उपासकों को परेशान किए बिना इसे चूम सकते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हुए इसे चूमें। यदि यह संभव नहीं है तो इशारा किए बिना या अल्लाहु अकबर कहे बिना सई के क्षेत्र की ओर बढ़ें। नफल तवाफ़ या तवाफ़ एवदा के लिए इस बिंदु पर आप पूरा कर चुके हैं। यमनी कोने और हज़र अल असवद के बीच कहें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरती हसनह व किना अजाबन नार। 3. सई सफ़ा और मरवा के बीच। सफ़ा पर शुरू करें, काबा की ओर मुँह करें और कहें, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। यह सूरह अल बकरा की आयत 158 का हिस्सा है। और फिर अब्दु बिमा बदा अल्लाहु बिही कहें। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त केवल एक बार सई की शुरुआत में कहा जाता है, हर चक्कर की शुरुआत में नहीं। मरवा तक चलें, यह एक चक्कर है। सफ़ा वापस जाएं, दूसरा चक्कर। 7 चक्कर पूरे करें, मरवा पर समाप्त करें। वुजू की अवस्था में सही करना बेहतर है, लेकिन वुजू के बिना भी इसकी अनुमति है। 4. हल्क या तकसीर बाल। पुरुषों को सिर मुंडवाना चाहिए बेहतर, या चारों ओर से बाल काटने चाहिए। महिलाएं अपने बालों के सिरे से एक छोटा हिस्सा उंगली के पोर के बराबर काटती हैं। बधाई हो, आपका उम्रा पूरा हो गया। उम्रा के बारे में भ्रांतियाँ। हज से पहले उम्रा करने के बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। हज के महीनों में उम्रा करने
से उसी साल हज ज़रूरी। इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है। उम्रा के बाद उसी साल हज करना ज़रूरी, यह सच नहीं है। ऐसा कोई दायित्व नहीं है। हज के महीनों में उम्रा प्रतिबंधित। हज के महीनों में उम्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महत्वपूर्ण बात, यदि आप हज के महीनों में उम्रा करते हैं और फिर हज करते हैं तो आप तमत्तु हज करने वाले माने जाएंगे, जिसके लिए अल्लाह के प्रति कृतज्ञता के रूप में कुर्बानी दम आवश्यक है। क्या बच्चों को साथ ले जाना चाहिए? हज के विपरीत, जहाँ छोटे बच्चों को साथ ले जाने की सिफारिश नहीं की जाती, उम्रा अलग है, और यदि आप इसे वहन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को अल्लाह के घर ले जाना सलाह दी जाती है। करने योग्य और न करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य, इहराम की तैयारी करें, नाखून काटें, जघन बाल, बगल के बाल, गुस्ल आदि। यदि आवश्यक हो तो याद रखें कि सुन्नत के अनुसार व्यक्ति को नाखून और जघन बाल काटे बिना 40 दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए। मीकात पर उम्रा की नीयत के साथ इहराम अपनाएं। तलबिया पढ़ें। पुरुष तवाफ से पहले अपना दाहिना कंधा खुला रखें। सलातुल फज्र से पहले हमेशा 2 सुन्नत रकात नमाज पढ़ें। हमेशा सलातुल वित्र पढ़ें। घर जाने से पहले मक्का में अंतिम संस्कार के रूप में तवाफ अलवदा करें। न करने योग्य कार्य, इहराम अपनाए बिना मीकत पार न करें। जेद्दा में इहराम अपनाना और प्रायश्चित्त करने से मना करना। महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान इहराम में प्रवेश करने से मना करना। महिलाओं का इहराम के लिए सफ़ेद कपड़े पहनने पर जोर देना। यह न मानना या न समझना कि वही इहराम नियम लागू होते हैं जो हज के लिए हैं। तलबिया न पढ़ना, क्योंकि वे मानते हैं कि यह केवल हज के लिए है। पुरुषों का इहराम को बंद रखने के लिए स्टड्स के साथ पहनना। इहराम पहनने के बाद विशेष नमाज पढ़ना। पूरे उम्रा के दौरान दाहिना कंधा खुला रखना। कई उम्रा करना और थकान के कारण फ़र्ज़ नमाज छूटना। हरम के अंदर जगह होने के बावजूद बाहर नमाज पढ़ना। नमाज के दौरान पुरुष और महिलाओं का एक साथ खड़े होना। नमाज के दौरान महिलाओं का पुरुषों के आगे खड़े होना। बाब अस्सलाम से हरम में प्रवेश करने पर जोर देना। तवाफ़ और सई के लिए विशेष नियत ज़ोर से बोलना। रुक्न अल यमानी कोने को चूमना। मकाम इब्राहीम को चूमना और छूना रगड़ना। काले पत्थर को चूमने के लिए साथी मुसलमानों को धक्का देना और नुकसान पहुंचाना। बड़े समूहों में तवाफ़ करना। तवाफ़ और सई के दौरान तेज़ आवाज़ में पढ़ना। विशेष पुस्तिकाओं का पालन करना, जिसमें प्रत्येक चक्कर के लिए विशिष्ट दुआ हो। तवाफ़ के लिए विशेष गाइड रखना जो आपके लिए ज़ोर से पढ़े। सई में हर चक्कर की शुरुआत में इन्ना सफ़ा वल मरवत्ता आयत पढ़ना। पुरुषों का केवल कुछ बाल काटना। घर जाने से पहले तवाफ़ अलवदा छोड़ना। योजना और तैयारी। 8. कर्ज। कर्ज मुक्त होना पूर्व शर्त नहीं। आप कर्ज के साथ उम्रा कर सकते हैं, लेकिन उनके भुगतान की योजना बनाएं। कर्ज भुगतान की योजना। अपनी अनुपस्थिति के दौरान या मृत्यु की स्थिति में कर्ज चुकाने की व्यवस्था करें। परिवारजनों को सूचित करें। सुनिश्चित करें कि आपका परिवार बकाया कर्जों और आपकी योजना के बारे में जानता हो। इस्लामी वसीयत। संपत्ति के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए इस्लामी नियमों के अनुसार वसीयत तैयार करें। कर्जों की देखभाल और आवश्यक व्यवस्था आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। तो व्यक्तिगत व्यवहार। अल्लाह कुरान में सूरह अल बकरा आयत 107 में कहता है, हज प्रसिद्ध महीनों में है। जो कोई हज का इरादा करे इहराम बांधकर, तो उसके लिए हज में न तो स्त्री संसर्ग है, न अश्लीलता है और न झगड़ा है। और तुम जो नेकी करो
अल्लाह उसे जानता है। और सफ़र की तैयारी करो, निस्संदेह सबसे अच्छी तैयारी तकवा है। हे समझदारो, मुझसे डरो। यद्यपि उपर्युक्त आयत हज के संबंध में है, हम इसका अर्थ अल्लाह के घर जाने के किसी भी समय के लिए ले सकते हैं। आयत में मुख्य चेतावनी, मार्गदर्शन, इहराम की अवस्था में यौन संबंध न रखें, पाप न करें, अनुचित विवाद न करें। जो भी अच्छाई आप करते हैं अल्लाह जानता है। सबसे अच्छा प्रावधान तकवा है। 3. कपड़े, इहराम। पुरुषों के लिए यह 2 साफ बिना सिले हुए कपड़े हैं, अधिमानतः सफ़ेद, जबकि महिलाएं जो चाहें पहन सकती हैं, सिवाय आकर्षक या पुरुषों की नकल वाले कपड़ों के। महिलाओं को मस्जिद जाते समय या गैर महरम पुरुषों की उपस्थिति में इत्र नहीं लगाना चाहिए। यह नियम हर समय लागू होता है, केवल उम्रा के दौरान नहीं। कई मुसलमान इहराम में सिले हुए कपड़ों और जूतों के मुद्दे पर भ्रमित हैं। यह सिलाई का मामला नहीं है, बल्कि यह फिटेड कपड़े जैसे शर्ट या पैंट नहीं होना चाहिए, और जूते या चप्पलें टखनों को नहीं ढकना चाहिए। सामान्य, आरामदायक, ढीले ढाले कपड़े लें। आपको बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कपड़े लें जो मस्जिद में पहनने के लिए स्वीकार्य हों और आसानी से धुलते और इस्त्री होते हों। ऐसे कपड़े लें जिनमें कम या बिल्कुल इस्त्री की आवश्यकता न हो। रुमाल के पैकेट रखें, शौचालय, पसीना आदि के लिए। कुछ रुमाल खुशबूदार होते हैं, इसलिए इहराम के दौरान उनका उपयोग न करें। इहराम के साथ और मस्जिद आने जाने के लिए आरामदायक चप्पलों की एक जोड़ी लें। यदि संभव हो तो चपटी नरम जोड़ी लें, क्योंकि हरम में हाथ में ले जाना आसान होता है। महंगी चप्पलें किसी और यात्रा के लिए छोड़ दें, क्योंकि हरम में आप इन्हें खो सकते हैं। मस्जिद के अंदर जाते समय अपनी चप्पलें या जूते रखने के लिए एक छोटा प्लास्टिक बैग या छोटा कपड़े का बैग साथ रखें। यात्रा से पहले वुजू करें और अपने मोज़े पहनें, ताकि यदि आपको हवाई जहाज़ में दोबारा वुजू करना पड़े तो आप अपने मोज़ों पर मसह कर सकें। छोटा पॉकेट साइज़ कुरान। मस्जिद में कई कुरान उपलब्ध होते हैं, लेकिन अपना होना बहुत आसान है। साथ ही आपको उठकर लेने या वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप मस्जिद में अपनी कीमती जगह खो सकते हैं। याद रखें, कुरान को जेब में लेकर शौचालय में न जाएं, या अपने फ़ोन में कुरान ऐप रखें। महिलाओं के लिए बाल काटने के लिए कैंची। छाता, काले से बचें, क्योंकि यह गर्मी खींचता है, और नुकीले सिरे वाले से बचें। क्या न लें? बहुत सारे कपड़े, महंगे गहने, कोई राजनीतिक पुस्तकें या फैशन पत्रिकाएं, ये आपको आगमन पर सीमा शुल्क पर काफ़ी देरी कर सकते हैं। 4. नमाज। चूँकि आप हरम में कई नमाज़ें पढ़ेंगे, मक्का में जहाँ हर नमाज का 1000 गुना फल मिलता है, और मदीना के हरम में जहाँ हर नमाज का 1000 गुना फल मिलता है, सर्वोच्च फल प्राप्त करने के लिए नमाज़ों को सही तरीके से पढ़ना आवश्यक है। हर नमाज से पहले मिसवाक के उपयोग के फलों के बारे में जानें। मक्का और मदीना के हरम क्षेत्रों में और उसके आसपास बिकता है। मक्का और मदीना में फ़र्ज़ नमाज के बाद जनाजा नमाज, मृतक के लिए नमाज, होने की अधिक संभावना है। यह आम तौर पर हरम में लाउड स्पीकर पर घोषित होता है। घोषणा में यह भी बताया जाता है कि यह पुरुष, महिला या बच्चे के लिए है, साथ ही यदि एक से अधिक व्यक्ति के लिए है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। जनाजा नमाज करना सीखें, क्योंकि जनाजा नमाज करने में बहुत फल है। फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी सुन्नत नमाज पढ़ने की जल्दी न करें, क्योंकि मुसाफिर के रूप में आपको सलातुल फ़ज्र और सलातुल वित्र के अलावा कोई सुन्नत नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सुन्नत का पालन करते हुए नमाज के बाद कुछ देर बैठें, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र करें। इस तरह आप जनाजा नमाज को नहीं चूकेंगे यदि वह हो रही है।
महिलाओं को जनाजा नमाज का यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी समान फल मिलता है। 5. यात्रा की दुआएं। जाने से पहले अपने परिवार और दोस्तों के लिए दुआ करें और उनसे अपने लिए दुआ करने को कहें। दुआएं निम्नलिखित हैं। यात्री की उन लोगों के लिए दुआ जो पीछे रह रहे हैं। अस्तब्दिउक अल्लाहु अल्लजीला तजीउ वदायुहु। यात्री को विदा करने वालों की दुआ। अस्तब्दी उल्लाह दीन का व अमानत का व खवातिमा अमालिका। जब व्यक्ति वास्तव में निकलता है तो विदा करने वाले निम्नलिखित दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्म तवी लहुल बुदा व हव्विन अलैहिस सफरा। इहराम अपनाना। उम्रा की रस्में इहराम की हालत में दाखिल होने के बाद शुरू होती हैं। पुरुषों के लिए यह स्पष्ट है, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए विशेष वस्त्र होते हैं। ये दो साफ बिना सिले कपड़े होते हैं। बेहतर है कि सफ़ेद हों और साफ सुथरे हों। नीचे का हिस्सा इज़ार कहलाता है और ऊपर का हिस्सा रिदा। जूते सैंडल टखनों को ढकने नहीं चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक के हों। सिले हुए चमड़े या अन्य सामग्री के जूते सैंडल भी मान्य हैं। महिलाएं जो चाहें पहन सकती हैं, बस यह इस्लामी परिधान के अनुसार हो या किसी भी रंग का हो सकता है। कुछ महिलाएं सफ़ेद या हरा पहनने पर ज़ोर देती हैं, लेकिन इसके लिए सुन्नत में कोई आधार नहीं है। केवल इहराम का वस्त्र पहनना इहराम की हालत में होना नहीं है। इहराम की हालत का मतलब है इबादत की विशेष नियत की अवस्था। यह सामान्यतः मीकात नामक स्थान पर किया जाता है। व्यक्ति तभी इहराम की हालत में होता है जब नियत नया ज़बान से कही जाती है। इहराम की हालत में दाखिल होने के कदम। पहले ज़रूरत हो तो नाखून काट लें, बगल और जंघाओं के बाल साफ़ करें, मूंछें छोटी करें और दाढ़ी को वैसा ही छोड़ दें। गहुस्ल स्नान करना सुन्नत है। सिर और दाढ़ी पर इत्र लगाएं। वस्त्रों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन महिलाएं इहराम में या गैर महरम पुरुषों के सामने इत्र नहीं लगा सकती। पतले कपड़े वाले इहराम से बचें, क्योंकि पसीने से चिपक जाते हैं। तौलिया वाले या मोटे कपड़े बेहतर हैं। तवाफ़ के दौरान दायां कंधा खुला रखना चाहिए। बाकी समय और विशेषकर नमाज के वक्त ढका होना चाहिए। घड़ी, सुनने की मशीन, ऐनक, कॉन्टैक्ट लेंस, धूप का चश्मा आदि पहनना जायज़ है। पुरुषों के लिए सिर ढकना और अंडरवियर पहनना मना है। जूते सैंडल टखनों को न ढकें। महिलाएं पाँव ढक सकती हैं और मोजे पहन सकती हैं। इहराम के कपड़े बदलना इहराम की हालत को ख़त्म नहीं करता। इहराम की हालत नियत से शुरू होती है और बाल काटने से समाप्त होती है। नियत ज़ोर से मीकात पर या उसके पास ज़बान से कहें, आम तौर पर यात्रा शुरू होने के बाद। इहराम अपनाने के बाद 2 रकात पढ़ने की कोई ख़ास नमाज सुन्नत में साबित नहीं है, यानी सलातुल इहराम का कोई आधार नहीं। हाँ, बेहतर है कि नियत किसी फ़र्ज नमाज के बाद की जाए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी नियत फ़र्ज नमाज के बाद ज़ाहिर की। उम्रा के कुछ आम बिंदु। तवाफ़ के 5 प्रकार हैं। उम्रा तवाफ़ अल कहुद्दूम स्वागत तवाफ़ अल इफ़ादा हज का तवाफ़, जिसे तवाफ़ अल जियारह या तवाफ़ अल हज भी कहते हैं। तवाफ़ अल वदा विदाई तवाफ़। नफ़ल तवाफ़ उम्रा के लिए सिर्फ़ उम्रा तवाफ़, विदाई तवाफ़ और नफ़ल तवाफ़ लागू होते हैं। उम्रा तवाफ़ और तवाफ़ अल-कदूम इहराम में ही किए जाते हैं। इसमें पहले 3 चक्कर तेज़ कदमों से चलते हैं और पुरुष दायां कंधा खुला रखते हैं। विदाई तवाफ़ अलवदा मक्का छोड़ने से पहले आखिरी अमल होता है। नफ़ल तवाफ़ किसी भी वक्त और जितनी बार चाहें किया जा सकता है। तवाफ़ अल इफ़ादा विदाई तवाफ़ और नफ़ल तवाफ़ में इहराम, रमल, तेज चलना
और इत्तिबा, दायां कंधा खोलना ज़रूरी नहीं। तवाफ़ हमेशा हजर ए अस्वद से शुरू और वहीं समाप्त होता है और हमेशा उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज में किया जाता है। तवाफ़ के दौरान दुआ, ज़िक्र और कुरान की तिलावत सब जायज़ है। फ़र्ज़ नमाज या जनाजा की नमाज के लिए तवाफ़ रोकना पड़ सकता है, फिर वहीं से जारी रखें जहां छोड़ा था। अगर संख्या में शक हो तो कम माने या फिर से शुरू करें। तवाफ़ के दौरान आवश्यक बातें करना जायज़ है, लेकिन बेकार की बातचीत से बचें। समूह में तवाफ़ करना या पीछे पीछे दुआ दोहराना सुन्नत नहीं है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह नहीं किया। 2. सई सई केवल उम्रा तवाफ़ या तवाफ़ अल कहुदूम हज की सई के बाद होती है। नफ्ल तवाफ़ या विदाई तवाफ़ के बाद कोई सई नहीं है। इसमें 7 चक्कर होते हैं। सफ़ा से शुरू करें और मरवा तक जाएं। एक चक्कर मरवा से सफ़ा, 2 चक्कर और इस तरह 7वां मरवा पर समाप्त होता है। दुआ, ज़िक्र और कुरान की तिलावत सब जायज़ है। फ़र्ज़ या जनाजा नमाज के लिए रोकना पड़े तो वहीं से जारी करें जहां छोड़ा था। बातचीत करना जायज़ है, लेकिन बेकार बातें न करें। समूह में सही करना या किसी के पीछे पीछे दुआ दोहराना सुन्नत नहीं। वुजू होना बेहतर है, लेकिन बिना वुजू के भी सही मान्य है। 3. बाल काटना। पुरुषों के लिए सिर मुंडवाना हल्का, छोटे बाल कटवाने कसर करश तकसीर से ज़्यादा सवाब वाला है। केवल एक तरफ से थोड़ा काटना काफ़ी नहीं, पूरे सिर से बाल कटवाने चाहिए। महिलाएं सिर्फ एक उंगली की नोक लगभग 1 इंच बाल काटें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार सिर मुंडवाने वालों के लिए दुआ की और 1 बार छोटे बाल कटवाने वालों के लिए। उम्रा पूरा करने के बाद क्या करें? अपना समय हरम में नमाज, कुरान की तिलावत, नफ्ल नमाज और नफल तवाफ़ में बिताएं। एक हदीस में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स जमात के साथ फ़ज्र की नमाज पढ़े और वहीं बैठा रहकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, फिर सूरज निकलने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, तो उसे हज और उम्रा का सवाब मिलता है। इस नमाज को सलातुल दुहा या सलातुल इशराकर कहते हैं। अपने आप पर ज़्यादा बोझ न डालें और ऐसे काम न करें जिनका सुन्नत में कोई आधार नहीं है। मदीना की यात्रा। मदीना शहर की यात्रा उम्रा का कोई धार्मिक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत करना बहुत ही पुण्य और सराहनीय कार्य है। किसी भी मस्जिद की तरह इसमें दाएं पैर से प्रवेश करें और मस्जिद में प्रवेश की दुआ पढ़ें। 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा करें और मस्जिद के सामने वाले हिस्से की ओर जाकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 साथियों अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु और उमर रदियल्लाहु अन्हु की कब्र की ज़ियारत करें अगर संभव हो। यह हर बार मस्जिद में प्रवेश करने पर करना आवश्यक नहीं है। कई बार मस्जिद के सामने का हिस्सा बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है। कब्र से पीछे की ओर चलते हुए मस्जिद से बाहर निकलना एक नवाचार बिदअत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहना चाहिए। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ और मेरी कब्र को ईद, खुशी व जश्न का स्थान मत बनाओ।
बल्कि मुझ पर दरूद भेजते रहो, क्योंकि तुम्हारा दरूद जहाँ कहीं भी हो मुझ तक पहुँचता है। अनुचित, यहाँ तक कि गुनाह है अगर कोई शख्स पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कब्र के सामने खड़े होकर ये काम करे। रोना, गिड़गिड़ाना, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे दुआ मांगना, लंबी दुआएं करना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मांगना, जाली या दीवार को छूना और चूमना। सहीह बुखारी की हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वैसे मत बढ़ा चढ़ाकर पेश करो जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को किया। कब्र की ज़ियारत का तरीका। कब्र की ओर रुक करके कहें, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 कदम दाहिनी ओर बढ़ें और अब्बू बकर रदियल्लाहु अन्हु को सलाम कहें, अस्सलामु अलैका या अबूबकर अस-सिद्दीक। फिर 1-2 कदम दाहिनी ओर बढ़ें और उमर रदियल्लाहु अन्हु को सलाम कहें, अस्सलाम अलैका या उमर अल फारूक। हर नमाज के बाद कब्रों पर जाना, लंबी दुआएं करना या किताबों में लिखी लंबी सलामियाँ पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। दूसरों की तरफ से सलाम पेश करना भी हदीस से साबित नहीं है, क्योंकि हदीस में साफ आया है कि उम्मत के किसी भी हिस्से से भेजे गए सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाते हैं। रौज़ातुल जन्ना, जन्नत का बाग में नमाज। मस्जिद ए नबवी में रौज़ातुल जन्ना नामक जगह पर नमाज पढ़ना बहुत फजीलत वाला है। यह जगह सफ़ेद खंभों और अलग रंग की कालीन से चिन्हित है। महिलाओं के लिए रौज़ातुल जन्ना में प्रवेश के विशेष समय निर्धारित हैं। इसके लिए दरवाज़ों पर मौजूद गार्ड से समय पूछें। अल बकी कब्रिस्तान की ज़ियारत। कब्रिस्तान की ज़ियारत करना सुन्नत है। एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। कई सहाबा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग जन्नतुल बकी में दफन हैं। वहाँ किसी भी कब्र पर विशेष पहचान का पत्थर नहीं है। किसी ख़ास कब्र को जानना या उस पर रुककर बैठना आवश्यक नहीं है। कब्रिस्तान की ज़ियारत पर यह दुआ पढ़ना सुन्नत है, अस्सलामु अलैकुम दारा कवामिन मोमिनीन व अताकुम मा तुअदुन गदान मुअज्जलुन व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकम लाहिकुन। तुम पर सलाम हो ए ईमान वाले लोगों की बस्ती, कल का वादा जो तुमसे किया गया था वो तुम तक पहुंच चुका और हम भी जल्द ही इंशा अल्लाह तुमसे आ मिलेंगे। महिलाओं को कब्रिस्तान में प्रवेश की अनुमति नहीं है। महिलाओं के लिए विस्तृत मसाइल इस सीरीज़ के 3रे एपिसोड में बताए गए हैं। ये मुबारक सफ़र हमें सब्र, विनम्रता, अल्लाह की इबादत और इंसानियत में बराबरी का सबक देता है। ये हमें आखिरत की यात्रा के लिए तैयार करता है और उस सुकून और ख़ुशी का एहसास कराता है जो नेक बंदों को जन्नत में मिलने वाली है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने पवित्र घर की ज़ियारत नसीब करे, हज और उम्रा करने वालों की इबादत को कबूल करे, हम सबको माफ़ी, रहमत और जन्नत अता करे और इस सफ़र से लौटकर हमें बेहतर मुसलमान और अल्लाह के सच्चे बंदे बनाए। अगर यह वीडियो मददगार रहा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एपिसोड 2 के लिए बने रहें, जहां हम विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित उम्राह के विषय पर चर्चा करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।